हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल पैसा। आज जैसे मैंने एक लाइव वीडियो भी बनाया था 3:30 बजे, जहाँ पे मार्केट्स में कुछ हैवी करेक्शंस देखने मिला था। जो आज जो क्लोजिंग मिला दैट इज़ अराउंड 17,757 का जो की लेवल से दैट इज़ ऑफ 17,700 एंड 17,600। सो उसी के आसपास मार्केट्स जाने का कोशिश किया था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे जो क्लोजिंग दिया दैट इज़ 17,700 का आसपास दिया। कंटिन्यूस 3 डेज में मार्केट ने कंसेक्यूटिव 3 डेज में मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर मेंटेन करके रखा जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल रीजंस बोल सकते हो। सो वो एक इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट के लिए देखने के लिए, दैट इज 17,700 एंड 17,600। सो ये कंटिन्यूस सेलिंग के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि एक शॉर्ट टर्म पे या बोल सकते हो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन हो सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है 17,700 एंड 17,600 का आसपास। अगर आप चार्ट्स में नोटिस करते हो तो वी कैन एक्सपेक्ट कि बाउंस साइड अराउंड 18,000 का आसपास और एक बैरियर या बोल सकते तो 18,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट ने देखने मिले। सो गोइंग अहेड 17,600 एंड 18,000 एक मेजर रोल प्ले करने वाला है मार्केट, एंड साइडवेज ट्रेंड ही कंटिन्यू होगा मार्केट ने, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस है मार्केट ने गोइंग अहेड। Q3 के रिजल्ट्स, देन यूनियन बजट, देन इंटरनेशनल रीजंस अगर देखते सो वो एक मार्केट के लिए अभी के लिए अगर बोल सकते हो 1 to 2 वीक्स के लिए मार्केट एक साइडवेज जोन पे ट्रेड करेगा टूवर्ड अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों वेज में। लेकिन जो मीडियम टर्म है वो एक्सपेक्टेशंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है टूवर्ड 19,100 के आसपास। सो वो एक हम लोग एक्सपेक्ट सकते हैं गोइंग अहेड। अगर आप डेटास में देखो तो इंपॉर्टेंटली आज के दिन में सेंसेक्स में अराउंड 634% का 634 पॉइंट्स, निफ्टी 181 पॉइंट्स, एंड ओवरऑल अगर देखते हैं तो BSC मिड कैप एंड BSC स्मॉल कैप में अगर देखते तो चेंजेस इतना ज़्यादा देखने मिला नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मार्केट ने कवर अप किया था तो वहाँ पे ओनली -0.07 एंड स्मॉल कैप पॉजिटिव में दैट इज ऑफ 0.05 में क्लोजिंग रखा है। सो वो एक अभी आने वाले टाइम पे देखने मिला है कैसा इंडाइसेस का परफॉर्मेंस होता है, जहाँ पे ओवरऑल इंडाइसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी में डिपेंड करे, क्योंकि Q3 के रिजल्ट्स है। सो वो मेजर इम्पैक्ट देखने मिल सकता है आने वाले टाइम पे। गोइंग अहेड विद द सेक्टोरियल अपडेट आज के दिन में अगर देखते हैं तो मेजर आज जो फॉल डाउन देखने मिला है टूवर्ड IT एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक हैवी करेक्शन था। टूवर्ड FMCG, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस एंड ऑटो स्टॉक्स में हैवी करेक्शन था। देन प्राइवेट बैंक निफ्टी में भी आज एक हैवी करेक्शन दिखा था, लेकिन वो कवर अप हुआ था डे एंडिंग में। जो एक बाउंस बैक स्ट्रॉन्ग देखने मिला है या बोलते तो जो ग्रीन में क्लोजिंग रुका है, एक तो पावर सेक्टर है सबसे हाईएस्ट ग्रीन में है, देन मेटल सेक्टर में अच्छा रिकवरी देखने मिला था, रियलिटी सेक्टर में अच्छा रिकवरी है, एंड बोलते तो PSU यूनिट्स में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिला था। गोइंग अहेड विद द FIS एंड DIS का डेटा जो आज के दिन में मार्केट में अगर देखते थोड़ा FIS का हैवी सेलिंग था आज भी कंटिन्यू रुका है दैट इज ऑफ 4,679 करोड़ का, जहाँ पे DIS का एक मिनिमल बाइंग प्रेशर है दैट इज ऑफ ओनली 769 करोड़। ओवरऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा भी अगर देखो तो किसी वो रेंज में ही है दैट इज अराउंड 2,000, एंड एक इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग देखने मिला, लेकिन वो कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। सो वही देखना पड़ेगा। गोइंग अहेड विद वन ऑफ दोज ट्रेंडिंग स्टॉक्स आज के दिन में जो मार्केट ने रुका एंड गोइंग अहेड उससे मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है टूवर्ड मार्केट न्यूज़ एंड इम्पैक्ट को देखे तो फर्स्ट ऑफ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में अगर देखते हैं दैट इज PTC इंडिया लिमिटेड। PTC इंडिया लिमिटेड आज एक हैवी करेक्शन था, उसमें अगर देखते दैट इज 12% का करेक्शन देखने मिला था, दैट इज अराउंड 12 पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज का जो ओपनिंग हुआ था 112 का आसपास, जो कल के क्लोजिंग था उसके नीचे ओपन हुआ था, एंड आज जो क्लोजिंग दिया दैट इज ओनली 100 रुपीज़ का, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मेजर इशू PTC इंडिया में आज नोटिस हुआ, जहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने आज रिज़ाइन किया है। तो उसी को लेके इन्वेस्टर्स के माइंड में क्योंकि के एंटिसिपेशन है कि कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ इश्यू हो सकता है आने वाले टाइम पे, इसीलिए PTC इंडिया में आज एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। 52 वीक हाई और लो देखोगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ 144 एंड 57 रिस्पेक्टिवली। सो ये स्टॉक को हम लोग आने वाले टाइम पे ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर देखते तो ये भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस में ही आता है। सो वो एक इम्पैक्ट देखने मिलेगा। गोइंग अहेड द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक अगर आज हम लोग नोटिस करते हैं दैट इज जस्ट डायल सर्च एंड डिस्कवरी कंपनी अगर बोलते तो दैट इज 12.9 या 13% का ओवरऑल 14% का जंप देखने मिला है। प्रीवियस क्लोज 815 का था, गैप ऑफ ओपनिंग था अराउंड 820 के आसपास, लेकिन जो क्लोजिंग मिला है दैट इज 114 या 15 पॉइंट्स अपसाइड का क्लोजिंग मिला है अराउंड 930 में। सो ओवरऑल अगर मेजरली देखते तो गवर्नमेंट के कंपनी के एंड से या बोल सकते तो ब्रोकरेजेस के एंड से एक पॉजिटिव व्यू कंजिक्यूटिव सेशंस में देखने मिला है, क्योंकि कंपनी ने भी ग्रोथ इनिशिएटिव्स इनिशिएट किया, एंड ब्रोकरेज हाउसेस का एंड से जैसे UBS है, एंड ओवरऑल अगर कंपनी से देखते तो ओवरऑल एक 1350 जो उसका अपसाइड 66 अपसाइड
अपसाइड का टारगेट दिया है फॉर जस्ट डायल। सो वो एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड ग्रोथ का प्लानिंग्स भी है इन B2B एंड B2C सेगमेंट्स में जस्ट डायल के लिए। सो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड 52 वीक हाई भी अगर देखें, रेडिस अराउंड 1138 है एंड लो अगर आप नोटिस करोगे रेडिस 400 पॉइंट डाउन साइड 562 के आसपास है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि सर्च एंड डिस्कवरी मॉडल एंड ओवरऑल अगर देखते हो तो ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा काम किया है लास्ट ईयर 2 ईयर्स के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक दैट इज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में भी आज एक हैवी करेक्शन रुका है, दैट इज 12% का करेक्शन था, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम गेन किया था लास्ट मोमेंट ने, जहाँ पे 245 के आसपास या 238 के आसपास मार्केट का ओपनिंग था, लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखते हो 27 पॉइंट डाउन साइड 222 में क्लोजिंग दिया है। मेजरली Q3 के रिजल्ट्स में अराउंड लॉस डिक्लेयर किया था 180 करोड़ का। एंड ओवरऑल अगर देखते हैं तो कुछ कोर्ट्स में भी इनका जो केस चल रहा है टुवर्ड HFCL दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे भी एक मेजर अपडेट आ रहा है, जहाँ पे कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है टेलीकॉम कंपनी को मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग या ऑफरिंग फॉर सेल ऑफ एक्सपोर्ट एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के लिए। तो ये कहीं ना कहीं पे एक मेजर इम्पैक्ट स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में लेकर आया, जहाँ पे लॉस भी डिक्लेयर हुआ था एंड प्रीवियस क्वार्टर में अगर देखते तो वहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में। सो इसी की वजह से आज हैवी करेक्शन था, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला ये हो सकता है एज अ व्यूअर या एज अ इन्वेस्टर कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जो 5G टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज है एज ऑफ नाउ अगर देखते हैं तो, या वन ऑफ द प्लेयर इन सपोर्टिंग द 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा था प्रीवियसली, जहाँ पे टाई अप्स का न्यूज़ आ रहा था स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का टुवर्ड इंटरनेशनल कंपनीज एंड टुवर्ड डोमेस्टिक कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर डेवलपिंग ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो वो एक देखने वाला पॉइंट होगा कि एक अपॉर्चुनिटी भी कन्वर्ट हो सकता है टुवर्ड्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट स्टॉक दैट इज HIL लिमिटेड, CK बिरला का सब्सिडरी कंपनी अगर देखते हैं। सो आज यहाँ पे एक हैवी काउंटर में मोमेंटम देखने मिला, डेट इज अराउंड 4859 का क्लोजिंग है, 400 पॉइंट का जंप है, दैट इज ऑफ 10% अपसाइड का आज क्लोजिंग मिला है। आज का प्रीवियस क्लोज अगर आप नोटिस करो दैट इज 4427 का आज ओपनिंग ही गैप अप में हुआ था, लेकिन एंड उसके बाद से जो मोमेंटम मेंटेन किया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया है। अभी भी 52 वीक हाई से अगर देखता अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ से 2000 पॉइंट्स अभी भी नीचे, दैट इज 6758 एंड 4859 एंड 2000 पॉइंट उसके 52 वीक लो के हायर साइड में ट्रेड कर रहा है मेजरली। सो HIL लिमिटेड में अगर देखते तो एक पॉजिटिव न्यूज़ जिसकी वजह से आज स्टॉक्स में जो जंप देखने मिला था, जो बालासर प्लांट ओडिशा का जो बालासर प्लांट था, जहाँ पे वर्कर्स का जो एक्टिविटीज़ था लास्ट 3 वीक से क्लोज था, वो एक्टिविटीज़ आज वापस रेज्यूम हो चुका है, वापस स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उनके जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उसमें काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम पे जंप देखने मिला है। सो उसी की वजह से HIL लिमिटेड में आज एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिला है। तो ये है कुछ टॉप 4 स्टॉक्स आप ट्रैक कर सकते हो एंड ओवरऑल अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से भी ये सब स्टॉक्स हम लोग वॉच आउट कर सकते हैं। गोइंग अहेड ये लास्ट गोइंग अहेड बोल सकते हो, वॉलेटिलिटी जो है बहुत ज़्यादा देखने मिल सकता है लास्ट 2 वीक्स में, क्योंकि मार्केट्स में इवेंट बहुत सारे हैं, सो उसी की वजह से वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है। सो हमें स्ट्रॉन्ग कंपनीज में फंडामेंटली साउंड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू ऑल। स्टे इन्वेस्टेड।